ये कुर्सी इमरान खान की है। मुल्क भर की तरह बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने 8 फरवरी को योम सियाह के तौर पर मनाया। रहनुमा पीटीआई कैप्टन सिकंदर अली की रहायशगाह पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की एक मीटिंग हुई, जिससे वजीर विलायत एडवोकेट कैप्टन सिकंदर अली, नजफ भट्टो, एडवोकेट सफदर समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनों ने खिताब किया। 8 फरवरी हमारे पूरा पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम की मैंडेट पर डाका है। यहाँ पे अलकादिर ट्रस्ट जो बनाया है, हमारा कायद इमरान खान एक टेस्टी है, उसके ऊपर बेगुनाह जो है ना, उस पर जो है अब 14 साल की सजा दी गई है। अब वो वक्त आ चुका है कि हमें एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को इस कियोस से निकाले, और वाहिद इमरान खान है जिस पर आवाम ने भरोसा किया है, और आवाम का भरोसा था, भरोसा है और भरोसा रहेंगे। और इंशाअल्लाह जो हमारा लीडर है वो आएगा, दोबारा आएंगे इंशाअल्लाह, 2/3 अक्सरियत से आएंगे, और इंशाअल्लाह वो तमाम चीज़ें, तरक्याती चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो बीच में रुक चुके हैं, इंशाअल्लाह हमारा लीडर दोबारा आएंगे, वहीं से शुरू करेंगे, और इंशाअल्लाह इस मुल्क में खुशहाली होगी, इंशाअल्लाह इस मुल्क में तरक्की होंगे, इंशाअल्लाह अवाम की मुकम्मल तर्जुमानी करेंगे, रियासत मदीना की जो उनका मंशूर था इंशाअल्लाह उसको पूरा करेंगे। इन्होंने हैंडलर्स के साथ मिलकर हमारा मैंडेट को चोरी किया है। 8 फरवरी को 47 अरब रुपए इस इलेक्शन में लगाया गया। मैं और आपके टैक्सों के पैसे यहाँ पे लगाए गए। हम डायरेक्ट टैक्स देते हैं, माचिस खरीदते थे, जो भी चीजें हम खरीदते डायरेक्ट टैक्स हम इनको देते हैं। हमारी टैक्सों से 47 अरब रुपये जाया किया, और 17 सीटों वाले बंदे को जाके वज़ीर आज़म बनाया। आज ये हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले दिनों में भी इनके साथ जो भी मिले हुए हैं, जो भी हैंडलर्स इनके पीछे हैं, उनको भी हम ये बावर कराना चाहते हैं। हम ये वाजिब पैगाम देते हैं, हम न डरते हैं न झुकते हैं, हम हकीकी आज़ादी के लिए इंशाअल्लाह हम खड़े रहेंगे। हमने ज़बात मुबारक में 1 महीना हमने डट के मुकाबला किया है। हम पाकिस्तान के वफादार हैं, हमने पाकिस्तान हमने बनाया था, और पाकिस्तान हम जीबी वाले ही बचाएंगे। हम क्यों सराफा एहतजाज हैं, क्यों हम बार बार सड़कों पे आते हैं, क्यों हम रैलियाँ करते हैं, क्यों हम प्रेस क्लब में जाके एहतजाज करते हैं, क्यों हम मीटिंगें करते हैं। देखो ये एक जुल्म है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हर किसी मुसलमान पर फ़र्ज है। खान साहब की हुकूमत को अमेरिका के कहने पर इसको हटाया गया, और अमेरिका के कहने पर इसके ऊपर जुल्म व तशद्दुद करके उठाया गया। खान साहब ने कहा ठीक है मुझे उठाओ, लेकिन आम इंतखाबात कराओ। खान साहब की कहने पर आम इंतखाबात हुए। आम इंतखाबात में पाकिस्तानी कौम ने तहरीक इंसाफ को जनाब अली 2/3 अक्सरियत दे दिया, जिसको रोंदते हुए इस फासिद निज़ाम ने जो है ना, नाजायज लोगों को हक को इक़्तिदार वालों को नहीं देकर, जिसको अवाम ने सिलेक्ट किया उनको नहीं देकर, नाजायज लोगों को लाकर इक़्तिदार के ऊपर बिठाया, जिसकी वजह से हम सरापा एहतजाज। इस मुल्क में एक बंदे को दबाने के लिए, एक बंदे को सप्रेस करने के लिए क्या क्या नहीं किया जाता है। सबसे अहम बात जो हम समझते हैं बतौर कानूनी स्टूडेंट के तौर पर, 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह लाया गया हम सब के सामने है, और उस आईनी तरमीम को लाने का बुनियादी मकसद सिर्फ यही था कि किसी तरीके से जुडिशरी को मैनेज किया जाए। और हमें हैरत होती है जिस तरह रातों रात बैठ के असम्बलियों से, ऐवानों से ये बिल मंजूर करवाया गया, और सदर साहब उसको उसी एक दिन में उसको मंजूरी दे देते हैं, और फौरन बाद पूरी अदालती निज़ाम को इन्होंने ऊपर नीचे करके रख दिया, जिससे पूरी दुनिया में हमारा जो अदालती निज़ाम था, जहां पर मेरिट की बुनियाद पर चीफ जस्टिस तकर्रुर होते थे, जहां पर मेरिट की बुनियाद पर मामला चलते थे, लेकिन इस आईनी तरमीम के बाद इन्होंने पूरा निज़ाम को बिल्डोज करके रख दिया। हम समझते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को दबाने के लिए, एक शख्स को सप्रेस करने के लिए किया जा रहा है, वो है इमरान खान की जात। हम समझते हैं अब इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, रहा करो रहा करो, रहा करो, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार। मैं इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अदना कारकुन की हैसियत से मैं इस पार्टी में शमूलियत अख्तियार किया। मैंने कोई 5-6 महीने पहले, और यकीनन आज मैं, लोग कहते हैं यार वो पार्टी में गया, मैं हमेशा जब भी मैंने ये किया, मैं अगर पार्टी किसी मंशूर से मुझे इत्तेफाक ना हो तो मैं उसके इक़्तिदार के दौर में छोड़ता हूँ। ये मेरा एक इनफरादी एक मेरा वो एक आदत है।
मैं कभी भी चढ़ते सूरज के पुजारी कभी नहीं बना। लोग आज देख रहे हैं ना, पीपी इक़्तिदार में आती है कि एडवांस लोग जो है परिंदों की शक्ल में बुक हो गए और फरियादें करके वहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। जब मैं पीपी में था तो बुरे वक्त में था, मैंने शमूलियत किया था बुरे वक्त में। यहाँ से हमने एक लंग मार्च भी किया, आपको याद है। लेकिन जब छोड़ा उनकी पॉलिसियों को देखकर मुझे पसंद नहीं आया, तो यकीनन मैंने जो है वो पार्टी छोड़ा। और पीटीआई अब भी मुझे लोग कहते हैं यार दुनिया छोड़ रही है और आप जो है पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ यार हम बुज़दिल नहीं, बुरा वक्त है यकीनन। हमारा कायद इस वक्त जो है जिंदान में, जेल में, और जो जुल्म ज्यादती रवा रखी जा रही है इस मुल्क में, फॉर्म 47 पे बनने वाली हुकूमत ने जो जुल्म ज्यादती इस वक्त पीटीआई के कारकुनों और खवातीन तक, क्या बेशर्मो गैरत करो। अगर मेरे यहाँ अगर कोई चार दीवारी पाया ना, मैं तो शूट करूंगा उस बंदे को। हम तो इस तरह के हैं, माँ बहन की नामोस की इज्जत पे हम कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उस वक्त कोई भी हो, कोई भी ताकतवर बंदा आएगा, मैं मर जाऊंगा, बाद में मुझे गोली मारो, लेकिन मैं अपनी असमतों पे, अपनी माँ बहनों की इज्जतों को पामाल और चादर और चार दीवारी में आके डागे लेकर आगे अगवा करोगे तो हम तो यहाँ नहीं छोड़ेंगे। हाँ होता है तो होता है, वो बेचारे गरीब लोग हैं, हम तो यहाँ कबाइल लोग हैं, हम तो इस तरह। हाँ हम अपने मुल्क के लिए वफादार हैं इंतहाई। जब भी यहाँ देखो 1948 की जंग हो, मेरे आबा व अजदाद ने कुल्हाड़ियों और डंडों से आज़ाद करा के बगैर किसी शर्त शुरूत के हमने पाकिस्तान से इलाक किया। पाकिस्तान से इसलिए इलाक किया कि कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनने वाली एक मुल्क बन गया। हमने बगैर शर्त शुरूत के, आज जो लोग बड़े वफादार अपने आप को कहते हैं ना, उन्होंने लिस्टें दी है, शराइत रखे, हम शामिल होते हैं लेकिन हमें ये दे दो। लेकिन जी भी के बहादुर गयूर कौम ने कोई लिस्ट नहीं दी है, बगैर शर्त शुरूत के तश्तरी पर रख के जो है जी भी के इतने बड़े एरिया को पाकिस्तान में शामिल किया। हमारे आबा अजदाद, हमें अपने आबा अजदाद के फैसले पे भी फख्र। आज इस मुल्क की सरहदी दिफा, नजरियाती सरहदों की दिफा हमारे ऊपर लाजिम है। और हम अपनी फौज से भी, मेरे कायद ने कहा है, इमरान खान ने, फौज मेरी है। इस वक्त आम सिपाही जो -50 पे इस वक्त जो है डिप्टी दे रहा है, उनका क्या कसूर है? फौज मेरी है, मैं अपनी फौज, मेरे मुहाफिज हैं, मेरे निगहबान हैं, इंशाअल्लाह वो हमारी सरहदों की भी डिप्टी करेंगे, नजरियाती जुग्राफी। और आम जो करप्ट लोग हैं, मैं हमेशा कहता हूँ पाक फौज, मैं खुद भी फौजी रहा हूँ, मैं अब भी जंग होगी तो मैं फौजी हूँ। एक जोड़ा वर्दी मेरे इधर टंगाई हुई है, बूट, बड़े बूट मेरे पास हैं, मैं पहनूंगा, मैं अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए चल पड़ूंगा। 8 फरवरी को कौम ने भारी अक्सरियत से इमरान खान को कामयाब किया। हालांकि उस वक़्त खौफ व हरास का मंजर था, कोई फार्म जमा करने जाते थे, उसको रास्ते में किडनैप किया जाता था और लोगों को काफ़ी तंग करने के बावजूद पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान का साथ दिया। मैं इस मौके पर तमाम पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन मौजूदा जो हुकूमत है, पहले भी 2 नंबरी तरीके से इक़्तिदार हासिल किया है, करप्शन किया है, मुल्क को लूट लिया है, उसके बाद जो है बाहर भाग गए हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुल्क को इसलिए नहीं बनाया था कि आप करप्शन करें, लूट मार करें, लोगों के ऊपर जुल्म ज़्यादती करें, बेगुनाह आवाम पे गोलियां बरसाएं। मैंडेट चोरी ना मंजूर, मैंडेट चोरी ना मंजूर।